जय हो। ओके कंप्लीट आपका काला काला। बैठिए। सुना ना तो माँ सती को जलना पड़ा। भक्ति में तो आप परिपूर्ण हैं, परंतु आप बिल्कुल भाव और श्रद्धा के साथ में आपको तो शांति से बैठना है, परंतु अपने अपने बच्चों को भी संभालना है। 30 मिनट ओनली वन। जो भी बच्चे बैठे हैं वो भी शांत, और जो उनके आसपास बैठे हैं ना वो उनकी जिम्मेदारी है। ऐसी गृहस्थी जिसके घर में भगवान या तो भक्त का आगमन होता है। प्रभु ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का विस्तार किया तो मनु और शतरूपा को प्रकट किया, जिससे हम सब हैं ना वो मानव हैं। कौन है? मानव है। देवहूति का विवाह करदम जी के साथ में तो हुआ, परंतु अकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ, जिसके घर में भगवान यज्ञ पधारे, जो अभी हम 24 तारीख को करेंगे यज्ञ भगवान। और एक कन्या बच्ची प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। दक्ष जो भगवान शिव के ससुर थे। सबका तो वंश चला, परंतु जो सती की मां थी प्रसूति, सती उत्पन्न हुई, और उन सती का विवाह भगवान शंकर के साथ में हुआ ब्रह्मा जी के कहने पर। दक्ष का अर्थ होता है चतुर, होशियार। अब चतुर भी कई प्रकार के होते हैं। एक धार्मिक होता है, एक तामसिक होता है। ये दक्ष कुछ तामसिक स्वभाव का है। चतुर ऐसे भी होते हैं, मान लीजिए हमारा सम्मान हो रहा है, हम कोई चुनाव जीते, हम कहीं जा रहे हैं और हमारी सभा में 1000 लोग आए हैं, हम मन नहीं कर रहा। कुछ ऐसा हुआ शंकर जी के साथ में और उसमें झगड़ा हो गया। प्रयागराज के महाकुंभ में दक्ष जी जब प्रजापति बने तो इन्होंने एक सभा बुलवाई। सभा में भगवान शंकर और सभी देवता आए, ब्रह्मा जी भी आए, विष्णु जी, परंतु ब्रह्मा विष्णु और शिव एक हैं। इस बात को लेकर के शिव नहीं खड़े हुए। ब्रह्मा जी भी नहीं सम्मान दिया, शिव ने भी नहीं दिया, परंतु इन दोनों को तो नहीं बोला दक्ष, परंतु शिव को देख करके बहुत अभिमान से बोला और वहां झगड़ा हो गया आपस में। आज वो बात उनके माइंड में है। पर सती है ना, इनका विवाह हुआ। और ध्यान देना, ये जीवन का एक प्रथम पड़ाव है। हम अपने बच्चों का विवाह कर रहे हैं, जिनका विवाह हो रहा है तो एक बात याद रखें, भगवान शिव और सती का विवाह हुआ। ये धरती में भ्रमण करने के लिए निकले। मुझे लगता है ये जो हमारे बच्चों की शादी करने के बाद में जो जाते हैं ना घूमने, ये भगवान शिव की परंपरा है। हाँ, अच्छी बात है, जाइए खूब अपने धर्म का प्रचार करिए, परंतु धर्म में बंध करके, ना कि अधर्म में। अपनी मूल संस्कृतियों को, अपने सनातन पद्धति को बना करके, कायम रख करके, अपने अस्तित्व को और अपने व्यक्तित्व को बांध करके जाएं। अपने वेश को, परिधान को, परिवेश को बांध करके हम जाएं। भगवान शिव गए और बहुत भ्रमण किया, बहुत घूमा, और जब लास्ट का समय आया ना, कैलाश आने की बारी थी, तब पार्वती सती माँ से बोले, सती हमारा बहुत दिन हो गया विवाह करते, विवाह होते। अब हमारे पीछे शक्तिनगर में कथा थी तो एक दंपति मिले हमें, बोले महाराज जी हम आपस में, तुम जाना अपने इस वैवाहिक जीवन को 4 चांद लगाना। फिर इसके बाद की बात है कथा भजन। घूमने गए, परंतु भगवान शंकर ने कहा सती मैं कथा सुनना चाहता हूं। पति के कहने पर सती जी ने तो कुछ बोला नहीं। मैंने कहा ठीक है, कौन कथा सुनाएगा? बोले दक्षिण में अगस्त है, कुंभज, वो राम कथा बहुत अच्छी सुनाते हैं। सती माता ने कहा कि राम कथा के तो जन्मदाता आप हैं, कथा की रचना रचि महेश निज मानस रखा आप हैं, पर आपको कथा कौन सुनाएगा? क्या वो सुना पाएंगे? बोले आप चलो तो। और जैसे महाराज कुंभज ऋषि के आश्रम में, महाराज अगस्त के आश्रम में जब भगवान शंकर सती को लेकर के आते हैं, बाबा को पता चलता है, बाबा अपने जीवन की धन्यता को सराहते हैं और पूजन की थाली लेकर जब बढ़ते कि मेरे दरवाजे में भगवान शंकर मां सती के साथ में आए हैं।
और स्वागत करते। गोस्वामी जी कहते हैं कि एक बार त्रे, सुनना चौपाई को, एक बार त्रे तायुग माही शंभु गए को भज ऋषि पाए। एक बार त्रे तायुग माही शंभु गए को भज ऋषि पाए। कौन गए? शंभु इतना बड़ा सम्मान दिया माता सती को। क्या कहा? एक बार त्रे तायुग माही शंभु गए तुम भज ऋषि पाही। एक बार त्रे तायुग माही शंभु गए तुम भज ऋषि पाही। अकेले नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। साथ में सती है, कौन है? बोले जगत की माता है, क्योंकि भगवान शंकर जगत के पिता है, तो जगत की ये माता है। कितना अच्छा सम्मान दिया। अभी तो सम्मान दे रहे, पर जब कथा नहीं सुनेंगी तो देख लेना सब सम्मान छोड़ देंगे। ओ संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार दे आयुग माही। एक बार दे आयुग माही शंभु गए भज ऋषि पाही। जाकर के महाराज जगत की माता आई हैं। अगस्त जी दौड़ करके गए, चरणों में प्रणाम किया और पूछ लिया, भगवान कहीं कारण आगमन तुम्हारा, आप किस लिए आए हैं? आप सेवा का अवसर प्रदान किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं क्या सेवा करूं आपकी? भगवान शंकर ने कहा, अगस्त जी हमने सुना है कि आप राम कथा बहुत अच्छी करते हैं, हमारा विवाह हुआ है, राम कथा सुना दो ना। अगस्त जी ने हाथ जोड़ लिए, नेत्र भर गए, बाबा आप तो राम कथा के जन्मदाता हैं, मैं आपको कथा क्या सुनाऊं? आप ही सबको कथा सुनाते हैं। पर तुरंत विचार आया, नहीं अगस्त, अभी तक तो तू संसारियों को कथा सुनाता था, आज भगवान को कथा सुना के तू अपनी कथा को संपन्न कर ले। ठीक है बाबा, मैं सुनाऊंगा। अब देखिए महाराज, सती जी दक्ष की बेटी थी। कई बार ऐसा होता है, पिता का गुण पुत्री में आ जाता है। सब ठीक है, शंकर जी से बहुत प्रेम है सती जी को, परंतु दक्ष का काम था मन की व्याकुलता और चंचलता, यही सती जी में थी। सती जी ने सोचा, अरे बाबा अभी से प्रणाम कर रहा है तो ये कथा कैसे सुनाएगा, इसका मतलब ये डर गया। नहीं नहीं साहब, यदि किसी का ये स्वभाव है सम्मान देना, तो डरता नहीं है, उसका स्वभाव है, उसका गुण है। और कहा कि ठीक है बाबा, मैं आपको कथा सुनाऊंगा। अगस्त ऋषि आसन पर विराजमान हुए, बोले बाबा नीचे बैठे, सती जी के साथ में हैं, और गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा मुनि वर्ज बखानी। राम कथा, ताली से करते हुए, वर्ज बखानी। मुझे लगता है आप सबको ये चौपाइयां आती होंगी, और मैं तो कई बार बोलता हूँ, सभी बोले। मैं तो चाहता हूँ आप अपनी वाणी को भी पवित्र करें, हाथों से ताली से करते हुए। राम कथा मुनि वर्ज बखानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी। महेश परम सुख मानी। सुनिए महेश परम सुख मानी। और याद रखना, जैसे महाराज
महात्मा जी ने राम नहीं सुना। बैठी तो हैं, और याद रखना हम लोग कथा में आकर के बैठ तो जाते हैं, पर कथा में बैठने से कोई मतलब नहीं। इससे अच्छा मत आया करिए। क्यों? बोले कथा में बैठने से फल नहीं है, कथा हृदय में बैठ जाए तब आनंद है। सती जी ने बैठा पर कथा नहीं सुना, और गोस्वामी जी ने तुरंत कह दिया, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। 2 अक्षर का नाम शंकर जी का शंभु। परंतु अब सती जी ने कथा नहीं सुनी, शंकर जी ने कथा सुनी, तो शंकर जी की पदवी बढ़ गई। क्या कहा? राम कथा मुनिवर जब बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। अब कथा सुनाया, शंकर जी का नाम क्या हो गया? महेश हो गया, 1 अक्षर बढ़ गया, है ना। जब आए थे तो क्या था? शंभु था। बस जब हम भागवत भयो भुवन भूषण तब ही थे। जब राम ने पकड़ लिया ना, तो लोगों ने मुझे मेरा नाम ही कुछ और हो गया, है ना। अब तो महाराज कथा पूरी हुई। भोले बाबा ने सोचा कि महाराज जी को मैं कुछ दक्षिणा दूं, कुछ इनका आयाचक व्रत हो, इनसे ही पूछ लेते हैं। अगस्त जी से भोले बाबा ने कहा, बाबा आपको क्या दक्षिणा दूं? अगस्त जी ने सोचा, भोले बाबा तो सब कुछ दे सकते हैं, इनसे मैं पदार्थ क्या मांगूं? इससे अच्छा राम भक्ति ना मांग लूं, और राम भक्ति ही राम कथा है। बोले महाराज जी आपको देना चाहते हैं ना, तो मुझे राम भक्ति दे दो। बोले बाबा ने कहा, राम भक्ति देना चाहूंगा तो फिर मैं तुम्हें कथा सुनाना पड़ेगा। बोले फिर कर लो उल्टा काम, क्या प्रॉब्लम है। अब तो महाराज भोले बाबा ऊपर बैठे, बाबा जी नीचे बैठे। अब ये क्रम चलता रहा, कभी कथा सुनाते शंकर जी तो अगस्त जी सुनते, और अगस्त जी कथा सुनाते तो भोले बाबा सुनते। पर सती मैया देख करके इनके सर में दर्द हो गया। अरे दिमाग खराब हो गया है, ये विश्राम कब होगा? ये सुनाते तो इसके बदले में ये, इसके बदले में ये। अरे भोले बाबा जैसे नीचे बैठे और उठना चाहा, पकड़ लिया। बोले घर नहीं चलना क्या? हा? घर नहीं चलना? भोले बाबा ने कहा, अरे बाबा जी हम तो भूल ही गए थे कि घर भी जाना है। परंतु याद रखना, शंकर जी ने कथा नहीं सुनी। शंकर जी ने कथा सुनी, सती जी ने कथा नहीं सुनी। शंकर जी समझ तो गए, यदि ये कथा सुनती होती तो इसे याद ही नहीं रहता घर का। क्योंकि भगवान के प्रेम में लोगों को फिर याद कहां रहता है साहब। एक प्रसंग आता है, कोई मौलवी साहब थे, वो अपनी नमाज अदा कर रहे थे स्टेशन में। तो एक 10 साल के बाद किसी का पति लौट करके आ रहा था, फोन किया तो वो पत्नी स्टेशन में गई थी। डिब्बे का नंबर बताया, डिब्बा का नंबर पीछे लगा, वो बोगी नंबर। स्टेशन के अंदर घुस करके वो बोगी में इतनी व्याकुलता में आ गई वो देवी, वो उसकी पत्नी, कि उसको ये नहीं पता चला कि मैं दौड़ करके जा रही हूं तो मौलवी के चद्दर में मेरा पैर पड़ जाएगा। और लांग करके निकली, वो नमाज अदा कर रहा था, उसमें पैर पड़ गया, उसको दिमाग खराब हो गया। उसने स्त्री को पकड़ लिया, तेरा दिमाग खराब है, उन्हें मेरे पैर क्यों मारा? मैं नमाज अदा कर रहा। बोले गलती हो गई, इतने दिनों के बाद में मेरा पति आया है ना, मैं बस मिलने के प्रेम में मैं बेसुध में हो गई थी, मैं मिलने चली जा रही थी और आपका पैर पड़ गया, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको दूसरा। बोले नहीं नहीं, ये नमाज का समय था, वो खत्म हो गया, अब मैं तुझे दंड दूंगा। बहुत भीड़ लग गई। तब उस देवी ने कहा, तू काहे का प्रीतम यार है? तू काहे का प्रीतम? अरे प्रेमी तो मैं हूं ना, जो अपने पति के मिलन में मुझे ये भी याद नहीं रहा कि तेरा पैर पड़ जाएगा मेरा तेरे चद्दर पे है। और तुझे ये देख लिया तूने, तेरी आंख बंद है और तुझे ये पता चल गया कि मेरा पैर तेरी चद्दर में पड़ गया। क्यों ढोंग कर रहा है तू? भगवान शंकर समझ गए। और मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारे, चले भवन सन दक्ष कुमारी। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारे, चले भवन सन दक्ष कुमारी। सीताराम सीताराम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। गोस्वामी जी ने कहा था स्टार्टिंग में कि संग सती जग जननी भवानी। अब क्या कह दिया? कथा नहीं सुना? चले संग ले दक्ष कुमारी।
जान गए कि कथा नहीं सुना, भगवान शंकर से नाम काट दिया। विवाह के पहले बिटिया का नाम बाप से चलता है, पर विवाह के बाद उसका नाम किसकी बहू है? पति का नाम चलता है। परंतु भोले बाबा के साथ में जब नहीं गई, पति की मन की नहीं है, पति के अनुकूल नहीं है। भगवान के आने का एक कारण और है, क्योंकि कौशल्या के घर में जब भगवान आए तो कैसे है कौशल्या? कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। कौशल्या आदि जो रानियां हैं ना, वो पति के अनुकूल है, पति को अपने अनुकूल नहीं करती है। पर हम लोग क्या करते हैं? पंडित जी ऐसा धागा दो कि पति भी बस में हो जाए, सास भी बस में हो जाए, कि बस चकाचक चले काम हमारा, हमारे बस में सब हो जाए जो हम चाहते हैं। यार धागा नहीं कुछ करता कि तुम्हारे बस में कोई हो जाएगा। ऐसे आज तक ऐसे धागे में कोई धागा बना ही नहीं है। और धागा बस में हो जाता तो लोग नेताओं को नकल लेते हैं। पाकिस्तान मोदी को बांध न दे, मोदी जी को कि बस में हो जाए, पूरा भर ही दे दे कश्मीर। धागे में ऐसी कोई क्षमता नहीं होती साहब, प्रेम का धागा है, मैंने बांध लिया। कंगना जोड़े से ना जुड़े और जुड़े तो गांठ, ये है धागा। पति के अनुकूल हम रहे, पति को अपने अनुकूल ना करें, वरना वो सब सिस्टम उल्टा हो गया। हाँ, हम उनके अनुकूल हो जाएं। उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या पसंद है, हम वही करें ना। ऐसा भाव हो जाए पतिव्रता पत्नी का कि सासों की माला तोरे नाम, तो हे प्रेम से सिमरू हरदम, मन मंदिर मोरे राम। ये प्रेम है घर की। परंतु सती जी ने ऐसा नहीं किया। और जब महाराज चले, गोस्वामी जी ने दक्ष का नाम जोड़ा। भगवान शंकर जा रहे हैं, मन के अंदर विचार है कि मैंने जिन भगवान की कथा सुनी है, यदि भगवान का दर्शन हो जाए तो बात ही क्या कहना। और उस समय कहते जब भगवान जा रहे थे भगवान शंकर, और उसी समय त्रेता की युग में महाराज राम जी का अवतार हुआ था। और ते ही अवसर भंजन बही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजी राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। उसी समय भगवान का अवतार हुआ और महाराज कैकेयी माता ने वरदान लिया, भगवान को वनवास हो गया। सीता माता का हरण हो गया था, राम जी लीला कर रहे थे। इधर दंडक वन में राम जी लीला कर रहे थे और उधर भगवान शंकर ऊपर से जा रहे थे। देखो कितना अच्छा संजोग हो गया। अब राम जी को रोते रोते देख करके शंकर जी ने देखा, अरे ये तो प्रभु की आवाज है। और जब देखा कि ओ हो ये तो लीला चल रही है, मैं जाऊंगा, कथा सुन करके आया हूँ, प्रभु ने मेरे मनोकामनाओं को पूर्ण कर दिया है। मैं जाऊंगा और जाके प्रणाम करूंगा तो इनके आंसू जो बह रहे हैं वो सब ठीक हो जाएंगे और मेरा सम्मान करने लगेंगे, लीला में विच्छेद हो जाएगा। हम यहीं से प्रणाम कर लेते हैं। और महाराज ऊपर से ही कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। इतना कहना हुआ कि सती जी ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये सच्चिदानंद किसको कह रहे हो। नीचे देखा तो दो पुरुष रो रहे हैं, एक भाभी मां चिल्ला रहे हैं, एक पत्नी सीते सीते कह रहे हैं। भोले बाबा से कहा, वास्तव में आपका नाम भोले बाबा है, भक्त सही कहते हैं। इस पुरुष में तुमको क्या सच्चिदानंद दिखा? ना तो सत्य दिख रहा है, पति इतनी खो गई है, ये रो रहा है। सत्य होता तो आंख बंद करके देख नहीं लेता, चित नहीं है, ये स्वयं अंधकार में है। कथा सुनी ना? बोले हाँ सुनी। जब सुनी नहीं तो कहा सुनी? तब कहा बोले बाबा ने कि जासु कथा कम भज ऋष गाये, भगति है तुम्हें मुनि सुनाए। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिस कथा को कुंभज ऋषि ने सुनाया है,
सती को प्राप्त करने के लिए कुंभ ऋषि ने कथा को मुझसे सुनी है। ये वही भगवान है जिनकी कथा सुन के आ रहे हैं। सती प्रणाम करो। क्या करो? प्रणाम करो। पर सती क्या कह रही है? ना 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 ना, ये नहीं मैं करूंगी। बहुत समझाया, सती ये मेरे भगवान हैं, बहुत कहा। और कहा कि सुनो सती, ये तुम्हारा कार्य नहीं है, ये नारियों का कार्य ही संशय करना। सुना हूं सती तब नारी स्वभावो, संशय असन धरिय मन का। सती, ये जो संशय तुम कर रही हो ना, ये तुम्हारा भर नहीं है। जितनी भी नारियां जात में हैं, जितनी भी माताएं बहनें हैं, वो सब में संशय करती हैं। कैसा संशय? पति 5 बजे आता है, पति 5 बजे आता है ऑफिस से, 1 घंटा लेट हो गया, ले सोचना चालू, कहाँ रह गया, कहाँ रह गया। यानी कहीं कोई ऑफिस में काम होगा, कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, चलो ठीक है। बेटा स्कूल से आता है, 2 बजे छुट्टी होती है, 4 बज गया तो हाय राम, बस न पंचर हो गई हो। वो अच्छा ही नहीं सोच सकती कि चलो कहीं बर्थडे हो गया होगा, या तो एक्स्ट्रा क्लासेज हो गई होगी, ये कुछ नहीं सोच सकती। मतलब निगेटिव सोचेंगी, बस पंचर हो गया होगा, नहीं 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 नहीं, कितने घटनाएं सुनते हैं, टकरा न गई हो, फोन लगाएंगे। और कहीं फोन स्विच ऑफ जा रहा हो, फिर तो और हो गया। हाँ, बीपी सीधे महाराज 300 में पहुंच जाएगा ऊपर, है ना। ये संशय है सती, प्रणाम करो तुम। बोले बाबा बार बार समझा रहे हैं, तहे दिल से समझा रहे हैं, बहुत कह रहे हैं सती प्रणाम कर लो। पर सती कह रही है मैं प्रणाम करने वाली नहीं हूं। और याद रखना, भोले बाबा समझा रहे हैं, सती नहीं मान रही। और इतना हमारे घर के पति समझाए और हम ना माने तो क्या करेंगे? क्या करते हैं? रुक जा, तुझे बताता हूँ। 1 घंटा हो गया समझाते समझाते, होता है ना, पड़ गया कान के नीचे। ये तो पड़ जाएगा, ये तो पड़वा लेंगे, दोनों में एक काम होगा भाई। दोनों तरफ से कहीं ना कहीं से तो प्रहार होगा। वो मारेंगे तो हम मार नहीं पाएंगे, तो चीथा ही लेंगे। नखून बड़े इसलिए रखते हैं ना। हाँ, वो नखून भी तो होते हैं ना। बहुत समझाया पर भोले बाबा कुछ नहीं करे, हंस रहे हैं बस। तब कहा जय हो प्रभु, आज तो आपने ऐसी लीला करी कि शंकर के पत्नी को भी नहीं छोड़ा। ऐसी लीला करी। और कहा सती, मैं तुम्हें एक बात याद दिलाऊं। कहीने तिनि गम पुराण आगम, जासु के रत गावहीं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया घनी। अवतरे अपने भगत हित, निज तंत्र नीत रघोकुल मणि। ये वही राम है जो बड़े बड़े साधु संत महात्मा कंदराओं में बैठ करके इनकी साधना करते हैं। सती प्रणाम कर लो ना। जब नहीं किया तब कहा है कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हूँ, तो तुम चाही परे चाले हो। जो तुम्हारे मन अति संदेह हूँ, तो तुम चाही परे चाले हो। एक बात याद रखना भैया, मैंने आपको कहा था ना ताली बजा, मेरे तो प्राण हैं शिव। ये तो शिव और माँ की कथा है। और मैं इसलिए बहुत बड़े प्रेम से करता हूँ क्योंकि मैं चित्रकूटवासी हूँ। और हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो तुम जाही परे चले हो। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो तुम जाही परे चले। अब जाकर के महाराज परीक्षा लेती हैं। क्या परीक्षा लेती हैं? बहुत विचार किया, कैसी परीक्षा लूं, क्या करूं क्या ना करूं। याद आया पत्नी के लिए रो रहे हैं, तो मैं भेष भी पत्नी का ही बनाऊंगी। हाँ देखो, माँ है पत्नी बन गई। और क्या किया, कई बार ऐसा होता है ना कि हम चुनाव गलत कर लेते हैं, बहुत सोचते हैं फिर भी गलत कर लेते हैं। पुनि पुनि हृदय विचार धर सीता कर भेष,
और भेष बनाया सीता का, परंतु भेष बनाने के बाद भी गलती कर दिया। आगे हुई चली पंथ ही जही आवत नर हो। सीता का भेष तो बनाया परंतु आगे आगे चलने लगी। क्यों? राम पीछे आ रहा है, लक्ष्मण पीछे आ रहा है, मुझे देखेगा तो कह देगा मेरा हाथ पकड़ के, धीक उमा कृत भेषा। लक्ष्मण जी कहते माता क्या बात है, ये अरण्य वन है, यहाँ तो जो भी आता है भेष बदल कर ही आता है। हनुमान जी आए वो भी भेष बदल करके आए, शूर्पणखा आई वो भी भेष बदल करके आई, रावण आया वो भी भेष बदल करके आया। माँ आप भेष बदल करने की क्या जरूरत थी? जब माँ कहा और कहा इस तरह की निर्जन वन में आप कहाँ घूम रही हैं, भगवान शिव कहाँ है? आहा अब याद आया कि मैंने गलती कर दिया, ये भगवान है। और भगवान जैसे आंख बंद करके देखा और फिर याद आया कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। बस हमारे भी घर की यही स्थिति है, हमारे पति हमारी पत्नियां बहुत समझाती है, हम नहीं समझते। हमारा निज अज्ञान राम पर आना, मैंने शंकर का कहा नहीं माना और जे गई भगवान शिव के पास में। शंकर था सती जो कीन चरित सब देखा, भगवान शंकर ने सब कुछ देख लिया। अब कहा जो मैं सती सन करहूं सपीत बना लिया, त्याग दिया। महाराज समाधि लगा करके बैठ गए और समाधि इतनी भयानक चली, बहुत दिनों तक समाधि रही। भगवान शंकर आज सती समझ गई कि मेरा त्याग हो गया है। आज महाराज 16,000 वर्षों के बाद समाधि टूटी तो जाकर के सती ने प्रणाम किया, शंकर सन्मुख आसन दीना। अब तो पक्का हो गया कि त्याग दिया। कहन लगे हरि कथा रसाला, परंतु दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। उस समय कथा सुना रहे थे, उसी समय दक्ष प्रजापति बने थे। और याद रखना यदि कोई सम्मान पा जाता है ना, तो गोस्वामी जी कहे तो बहुत साधना करते हैं, परंतु पद मिल जाता है तो हमारे अंदर अभिमान आ जाता है। और वहां पे उसने यज्ञ रखा, शंकर का भाग नहीं दिया, कहा कि मैं भाग नहीं दूंगा, कोई भाग नहीं देगा। और अपनी बिटिया और दमाद को नहीं बुलाया। ऊपर से विमान जा रहे थे ना, तो किसी देवता आकर के बताया कि आपके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, आप नहीं चल रही हैं। तब जाकर के देखो सती जी ने क्या किया। याद रखना हमारे मायके में कुछ होता है ना, तो हम क्या बात करते हैं, ये नहीं कहते हमारे मायके में हो रहा है बात बनाने के लिए, कहते हैं आपके ससुर जी कथा सुन रहे हैं, चलो ना, ऐसे ना कहते हैं चलो चलो आपके ससुर जी हमारे मायके में कथा हो रही, आपको निमंत्रण नहीं आया क्या? पता है मेरे पापा जी ने निमंत्रण भेजा होगा, पर निमंत्रण देने वाला डाकिया नहीं पहुंचा होगा हमारे तक, अजब की निमंत्रण दिया ही नहीं था। और बिना बुलाए भगवान शंकर ने कहा तुम मत जाओ, परंतु जब नहीं मानी, बिना बुलाए सती जी गई। तब जब नहीं मानी और जबरदस्ती किया